नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइब्रेरी अड्डा में। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं वीएमओयू का क्वेश्चन बैंक, जो कि BLIS 06 का है। BLIS 06 कौन सी बुक है आपकी? इंफॉर्मेशन सोर्स यानी सूचना स्रोत। तो सूचना स्रोत के बारे में पढ़ेंगे हम इस क्लास में। तो इसमें क्वेश्चन बैंक के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन है, 24 के 24 को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में सेकंड जो वीडियो आएगा उसमें सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में करेंगे लॉन्ग आंसर्स को, जो सेक्शन सी को। ठीक है, तो पहला है क्वेश्चन आपका, डिफाइन रेफरेंस बुक। संदर्भ ग्रंथ को परिभाषित कीजिए, ये क्या है? तो संदर्भ ग्रंथ क्या होता है या रेफरेंस बुक क्या होता है? अ रेफरेंस बुक इज अ बुक डेट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन on various topics and is designed for consultation rather than continuous reading। यानी संदर्भ ग्रंथ वह पुस्तक होती है जो विभिन्न विषयों पर विशिष्ट जानकारी प्रदान करती है और जिसे लगातार पढ़ने के बजाय परामर्श के लिए प्रयोग में किया जाता है। वो कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा, एक विशिष्ट जानकारी प्रोवाइड करती है वो बुक, लेकिन उसको रेगुलर पढ़ने के लिए नहीं होती, वो खाली उससे गाइड लेने के लिए होती है। जैसे कि आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता चल रहा तो आप डिक्शनरी को उठाओगे और उसमें से वर्ड देख लोगे। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, डिक्शनरी एक रेफरेंस बुक है। दूसरा क्वेश्चन ही देखो, यही है, डिफाइन डिक्शनरी। शब्दकोश को परिभाषित कीजिए। अ डिक्शनरी इज अ रेफरेंस सोर्स दैट प्रोवाइड्स मीनिंग्स, pronunciations, uses and other details of words in one or more language। शब्दकोश क्या होता है? शब्दकोश एक संदर्भ स्रोत है जो एक या अधिक भाषाओं के शब्दों के अर्थ, उच्चारण, उपयोग और अन्य विवरण प्रदान करता है। समझ गए आप? डिक्शनरी एक रेफरेंस सोर्स है जो क्या है कि एक या एक से अधिक भाषाओं में उसका प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं, उच्चारण कैसे करते हैं, उसका अर्थ, उसका उपयोग और अन्य विवरण या अदर डिस्क्रिप्शंस हमें डिटेल्स बताता है। वो क्या होता है? डिक्शनरी होती है। जैसे कि नेम टू जनरल इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडियाज। किन्हीं दो सामान्य अंतर्राष्ट्रीय विश्वकोशों के नाम लिखिए। तो दो सामान्य विश्वकोश हैं, एक तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है और दूसरा है इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना। हिंदी में भी यही बोलते हैं इनको, विश्वकोश ब्रिटानिका और विश्वकोश अमेरिकाना। इससे अच्छा आप इंग्लिश में ही याद करो, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना। ठीक है, अब आगे है क्वेश्चन, मेंशन वेरियस टाइप्स ऑफ रेफरेंस क्वेश्चंस। रेफरेंस क्वेश्चन क्या होता है पहले तो ये समझिए। रेफरेंस क्वेश्चन वो होते हैं जो क्वेश्चन आपसे, जो जैसे आप लाइब्रेरियन हैं और आपसे कोई यूजर आके, पाठक आके कोई क्वेश्चंस पूछेगा, वो रेफरेंस क्वेश्चंस होते हैं। तो ये कितने टाइप के हो सकते हैं? ये एक तो होता है रेडी रेफरेंस क्वेश्चन, यानी तत्काल संदर्भ प्रश्न, जो कि आपको यूजर कुछ पूछेगा और उसको अब वो तत्काल जवाब देंगे या तत्काल उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। दूसरा कौन सा होगा? स्पेसिफिक सर्च क्वेश्चन, यानी विशिष्ट खोज प्रश्न। इसमें क्या होता है कि आप कोई स्पेसिफिक रिसर्च करेंगे या खोज सर्च करेंगे उसको, उसके बाद आप उसको क्या देंगे? जवाब देंगे। तीसरा टाइप है रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चन, जो अनुसंधान आधारित प्रश्न होते हैं, जिसमें अनुसंधान आधारित प्रश्न का मतलब हुआ रिसर्च से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे। और चौथा होगा फैक्ट फाइंडिंग क्वेश्चन, यानी तथ्य खोजने वाले प्रश्न होंगे, नॉर्मल। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन है, डिस्कस द यूजेज ऑफ लैंग्वेज डिक्शनरी। भाषा कोशों की उपयोगिता की चर्चा कीजिए। तो लैंग्वेज डिक्शनरी हेल्प्स यूजर्स अंडरस्टैंड वर्ड मीनिंग्स, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, साइनोनिम्स, एंटोनियम्स एंड the first encyclopedia brought out in 77 AD and named its compiler। सर्वप्रथम 77 AD में विकसित इंसाइक्लोपीडिया का नाम तथा इसके संकलनकर्ता का नाम बताइए। तो
इसका क्या है कि पहले तो इंसाइक्लोपीडिया का नाम है, इंसाइक्लोपीडिया कौन सी थी, नेचुरलिस हिस्टोरिया, नेचुरलिस हिस्टोरिया नाम से पहली इंसाइक्लोपीडिया आई थी दुनिया की। और इसको कंपाइल किसने किया था, तो प्लिनी द एल्डर, प्लिनी द एल्डर ने किया था। कब आया था यह, 77 एडी में आया था। ठीक है, तीनों क्वेश्चन बनते हैं। विश्व का प्रथम विश्वकोश कब आया था, 77 एडी में। क्या नाम था विश्वकोश को, नेचुरलिस हिस्टोरिया। और इसका कंपाइलर कौन था, यानी संकलनकर्ता कौन था, प्लिनी द एल्डर। ठीक है, जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द कैटेगरीज ऑफ जियोग्राफिकल सोर्सेज, भौगोलिक स्रोतों की श्रेणी बताइए। मतलब जो भौगोलिक स्रोत हैं उनके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है। एक तो एटलस होती है जिसमें मैप्स होते हैं और उसके अंदर बहुत सारी की पॉइंट इन्फॉर्मेशन दिए रखी होती है। एक गैजेटियर होता है, एक मैप्स होते हैं, मैप यानी नक्शे हो गया। और चौथी है गाइड बुक्स एंड ट्रेवल हैंड बुक्स, मतलब मार्गदर्शिका और यात्रा पुस्तिका। ये चार क्या हैं, ज्योग्राफिकल सोर्सेज हैं, भौगोलिक स्रोत हैं। ठीक है, अब आठवां है मेंशन टू डायरेक्टरीज हैविंग इंटरनेशनल कवरेज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किन्हीं दो निर्देशिकाओं के नाम बताइए। तो पहला है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ लाइब्रेरीज, दूसरा है इंटरनेशनल हुज हू। ये क्या है, निर्देशिका हैं दो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं। कौन सी, वर्ल्ड डायरेक्टरीज ऑफ लाइब्रेरीज, दूसरा है इंटरनेशनल हुज हू। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है डिस्कस साइलेंट फीचर्स ऑफ रेफरेंस बुक, संदर्भ ग्रंथ की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यानी संदर्भ ग्रंथ हमने अभी पढ़ा था क्या होता है और उनकी विशेषता की बात करते हैं। प्रोवाइड फैक्चुअल एंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, तथ्यात्मक और विशिष्ट जानकारी प्रदान करता है, सही बात है। नोट मेंट फॉर कंटिन्यूअस रीडिंग, निरंतर पढ़ने के लिए नहीं होते हैं, सही बात है। तीसरा है फ्रिक्वेंटली अपडेटेड, अक्सर अद्यतन किया जाता है, मतलब समय समय पे इनको अपडेट किया जाता रहता है। अवेलेबल इन प्रिंट एंड डिजिटल फॉर्मेट, प्रिंट और डिजिटल दोनों रूपों में उपलब्ध होते हैं। देखो रेफरेंस बुक ऐसे नहीं याद रहें ये सारी चीज़ें, तो आप रेफरेंस बुक को कनेक्ट करो डिक्शनरी से, क्यों, डिक्शनरी एक रेफरेंस सोर्स होता है। अब देखो डिक्शनरी एक फैक्चुअल, तथ्यात्मक और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देता है, सही है। दूसरा है कि ये कंटिन्यूअस रीडिंग के लिए नहीं होती है, निरंतर पढ़ने के लिए, उसमें खाली गाइड लेने के लिए होती है। इसमें जो वर्ड अपडेट होते हैं उनको अपडेट करते रहते हैं, और ये डिजिटल और प्रिंट फॉर्म में भी होती है। 10वां क्वेश्चन है डिफाइन इंसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश को परिभाषित कीजिए। एन इंसाइक्लोपीडिया इज ए कॉम्प्रिहेंसिव रेफरेंस वर्क कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑल ब्रांचेज ऑफ नॉलेज और ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। विश्वकोश एक व्यापक संदर्भ ग्रंथ है जो सभी ज्ञान शाखाओं या किसी विशेष विषय की जानकारी प्रदान करता है। विश्वकोश क्या होता है, एक व्यापक संदर्भ ग्रंथ, व्यापक मतलब बहुत बड़ा विशालतम रेफरेंस बुक है जो क्या करता है, सभी ज्ञान शाखाओं का किसी विशेष विषय की जानकारी प्रदान करता है। नेम टू साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंसाइक्लोपीडिया, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इंसाइक्लोपीडिया की बात हो तो क्या हो, मैग्रो हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक है, दूसरा है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कंप्यूटर साइंस। दो साइंटिफिक मैंने आपको इंसाइक्लोपीडिया बता दिए, आगे और भी आएंगे, जनरल भी आएंगे और भी आएंगे। मेंशन अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ डिक्शनरीज, शब्दकोश के वैकल्पिक नाम क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला है लेक्सिकन, लेक्सिकन भी बोलते हैं डिक्शनरी को, दूसरा बोलते हैं ग्लोसरी, तीसरा बोलते हैं वर्ड बुक, क्योंकि उसमें वर्ड्स होते हैं, वर्ड बुक हो गई, ग्लोसरी हो गई और लेक्सिकन हो गई। ये तीन नाम से और जाना जाता है डिक्शनरी को, यानी शब्दकोश को। अगला क्वेश्चन है द वर्ड इंसाइक्लोपीडिया हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, नेम दोज टू वर्ड्स। इंसाइक्लोपीडिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है, उन दो शब्दों को बताइए। तो पहला ग्रीक वर्ड है एनक्लियोस और दूसरा है पैडिया। तो इसका मतलब क्या होता है, जनरल एजुकेशन। इंक्लियोस और पैडिया से बना इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है, इसका मतलब होता है सामान्य शिक्षा या जनरल एजुकेशन। अगला है मेंशन द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना के प्रथम संस्करण का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो कब है, 1829,
में पहला प्रकाशन आया था इसका। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का कब आया था? 1829 में आया था। डिफाइन ईयर बुक एंड डिस्कस इट्स स्कोप। वार्षिकी को परिभाषित कीजिए और इसका क्षेत्र बताइए। अब ईयर बुक एन इज एन एनुअल रेफरेंस बुक that provides up-to-date information on various subjects such as politics, science and economy। हिंदी में बात करें तो वार्षिकी एक यानी ईयर बुक एक वार्षिक संदर्भ ग्रंथ है जो राजनीति, विज्ञान, अर्थव्यवस्था आदि विषयों पर नवीनतम जानकारी प्रदान करता है। तो मतलब पूरे साल की ईयर बुक एक साथ बनती है पूरे साल के एंड में, और उस ईयर में क्या क्या हुआ पॉलिटिक्स के एरिया में, साइंस के एरिया में और इकोनॉमिक्स के एरिया में, उसको इसके अंदर शामिल किया जाता है और उस एक बुक बनाई जाती है। स्कोप क्या है? इट कवर्स स्टेटिस्टिकल डाटा, रिपोर्ट्स एंड सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ द ईयर। यानी यह क्या करता है? सांख्यिकी डाटा, रिपोर्ट और वर्ष की प्रमुख घटनाओं को शामिल करता है। 16th क्वेश्चन है, नेम द पब्लिशर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट के प्रकाशक का नाम बताइए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, निस्केर इंडिया। क्या है? इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट के प्रकाशक का नाम क्या है? निस्केर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स, मतलब निस्केर। ठीक है, निस्केर किसका प्रकाशन करता है? इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का करता है। ठीक है, अब है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंस बुक्स। संदर्भ ग्रंथों के महत्व की चर्चा कीजिए। तो दे प्रोवाइड ऑथेंटिक एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन, यानी यह प्रमाणिक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं। दूसरा, दे हेल्प इन एकेडमिक एंड रिसर्च वर्क, अर्थात शैक्षणिक और शोध कार्य में सहायक होते हैं। तीसरा है, दे सेव टाइम बाय ऑफरिंग क्विक एक्सेस टू फैक्ट्स, मतलब वो तथ्यों तक शीघ्र पहुंच प्रदान कर समय बचाते हैं। ठीक है, तीनों चीज़ें, तीनों आपको पॉइंट बता दिए मैंने। पहला क्या है? प्रमाणिक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं। दूसरा क्या है? ये शैक्षणिक और शोध कार्य में सहायक है, मतलब रिसर्च में हेल्प करते हैं और एकेडमिक वर्क में भी ये हेल्पफुल है। और तीसरा है, तथ्यों तक शीघ्र पहुंच प्रदान कर समय बचाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जनरल इंसाइक्लोपीडिया एंड सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया। अब देखो, दो तरह के इंसाइक्लोपीडिया होते हैं, एक तो सामान्य इंसाइक्लोपीडिया होता है और एक विशिष्ट या सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया होता है। इन दोनों के बीच में अंतर बताना है। तो जनरल इंसाइक्लोपीडिया में क्या होता है? कवर्स ऑल फील्ड्स ऑफ नॉलेज, यानी सभी ज्ञान क्षेत्रों को कवर करता है, मतलब सभी ज्ञान क्षेत्रों के जानकारी इसमें मिलती है। दूसरा सब्जेक्ट है, फोकसेस ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी किसी विशिष्ट विषय पर केंद्रित होता है, खाली ये एक विशिष्ट विषय पर केंद्रित होता है। एग्जाम्पल क्या है? हैं इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, कौन किसका? जनरल वाले का, या इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना भी इसी का एग्जाम्पल होगा। लेकिन मैग्रो हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसका होगा? सब्जेक्ट का, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन मिलेगी इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, नेम टू इंसाइक्लोपीडियाज ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान के दो विश्वकोशों के नाम बताइए। तो पहला है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इलिस, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। दूसरा है हेरोड्स लाइब्रेरियंस ग्लोसरी, मतलब हेरोड्स लाइब्रेरियंस ग्लोसरी क्या है? इसी का इंसाइक्लोपीडिया का ही टाइप है। मेंशन कैटेगरीज ऑफ स्पेशलाइज्ड डिक्शनरी, विशिष्ट कोशों को की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख कीजिए। तो पहला है टेक्निकल डिक्शनरीज, मतलब तकनीकी कोश, मतलब विशिष्ट कोशों की विभिन्न श्रेणियां बताते हैं। तो एक तो तकनीकी कोश होता है, मतलब टेक्निकल डिक्शनरी होगी। दूसरा होता है बायोग्राफिकल डिक्शनरी, यानी जीवनी कोश, जिसमें जीवनी के बारे में डिटेल्स होती है। तीसरा है लीगल डिक्शनरी, यानी कानूनी कोश, जिसमें कानूनी शब्द होते हैं, उनके रिलेटेड उनके अर्थ बताए जाते हैं उसके अंदर। चौथी है मेडिकल डिक्शनरी, यानी चिकित्सा कोश, जिसमें मेडिकल से रिलेटेड वर्ड होते हैं, उनके अर्थ और उनके यूजेस के बारे में होता है, डिटेल होती है।
अब आगे मेंशन द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के प्रथम संस्करण का प्रकाशन कब हुआ? तो 1778 में हुआ था। आप लोगों को ये याद होना चाहिए इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका कब आई और इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना कब आई। एक सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया के 2 या 3 एग्जाम्पल याद कर लेना, चाहे से आप इसी के याद कर लो, लाइब्रेरी वाले के कर लो, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस का पेपर है तो लाइब्रेरी से रिलेटेड भी आपसे पूछ सकता है। मेंशन द फुल, अगला क्वेश्चन है मेंशन द फुल नेम ऑफ INB एंड BNB। INB का पूरा नाम है इंडियन नेशनल बाइबिलोग्राफी, मतलब भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। दूसरा है BNB। BNB का मतलब है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, ब्रिटिश राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। अब इनकी प्रकाशन कैसे देखो, अब अगला ही क्वेश्चन है मेंशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ INB। INB की अधिकता बताइए, तो मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी होती है मासिक यानी मंथली, यह मंथली प्रकाशित होती है। अब अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच लैटिन वर्ड द इंग्लिश वर्ड इंडेक्स ओरिजिनेटेड। किस लैटिन शब्द से अंग्रेजी शब्द इंडेक्स की उत्पत्ति हुई? तो वर्ड का नाम है इंडिकेर। अनुक्रमणिका हिंदी में बोलते हैं इंडेक्स को और इंग्लिश में बोलते हैं इंडेक्स। अब क्या है, इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के इंडिकेट शब्द से, और इसका मतलब होता है टू पॉइंट आउट या संकेत करना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। इस क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन सेक्शन ए के हमने 24 के 24 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया है। आप लोग इसको 2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद में हम सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाला है अभी। जय हिंद, जय भारत।